धन्यवाद संचालक ने आदरणीय बड़े भैया जी। आज दोपहर के पवित्र धरती पर माँ सावित्री बाई फुले इंटर कॉलेज के 19वें वार्षिक उत्सव समारोह के मुख्य अतिथि हमारे गार्जियन स्वरूप मिर्जापुर जनपद के प्रथम नागरिक आदरणीय बड़े भैया माननीय राजू कनौजिया जी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे गार्जियन पिता पुल लालगंज वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य माननीय विष्णु सिंह जी, उनके साथ में चल करके आए हुए इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे लालगंज वार्ड नंबर 13 2015 से जिला पंचायत सदस्य माननीय पप्पू यादव जी हमारे साथ में चल करके आए। सरदार पटेल हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय चाचा श्री जो कि हमारे साथ में चल करके आए हुए अजीत चौबे जी, चाचा श्री जो कि जयप्रकाश उपाध्याय जी, मंडल उपाध्यक्ष दुबार राकेश पटेल जी, मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि राजू कनौजिया जी को जाने में लेट हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ अपना 2 मिनट का समय लूंगा, जो कि मैं अपने नौजवान साथियों को एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। आप सबको बहुत सारी बातें हमारे मुख्य अतिथि जी और तमाम वक्ता बताते रहेंगे, लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं नौजवान साथियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा आबादी देश है, जहां पर लगभग 66% युवा निवास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है नौजवान साथियों, जब 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय लोकसभा सदन में युवाओं की संख्या 25% थी। उसके 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है 1957 में, उस समय नौजवानों की संख्या सदन में पहुंचकर 35% हुई। लेकिन हम सब आज बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत को विश्व गुरु ऐसे नहीं बनाया जा सकता है नौजवान साथियों, जब तक आप सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी 66% सदन में नहीं सुनिश्चित होगी, तब तक हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो टेक्नोलॉजी में जापान और कनाडा जैसे देश को नौजवानों के हाथों में बागडोर है, इसलिए जापान आज इतना तरक्की कर रहा है। नौजवान साथियों, हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। आज भारत को जब स्वतंत्रता की बात आई थी, उस समय नौजवानों में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शहीद उधम सिंह, मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी साथियों ने अपने आहुति दी थी। और आज जब नौजवानों की बात आती है सदन में जाने की, तो यहाँ के वरिष्ठ, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ नौजवानों से आजकल गाड़ी बिछवाने, झंडा उठवाने और कुर्सियां लगवाने का काम किया जा रहा है। नौजवान साथियों, आपको जब सदन में जाने की बात आती है तो कहा जाता है कि अभी बच्चा है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी उसकी कार्य क्षमता नहीं है। आप लोग जब सदन में वरिष्ठ लोगों को भेजने का काम करेंगे तो सिर्फ मैं दावा करता हूँ, वो आप सबको रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, अपने व्यवसाय की बात करेंगे। नौजवान साथियों, जब सन 2014 में लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय नौजवानों की संख्या सदन में 18% रही साथियों। लेकिन दुर्भाग्य की बात कब है? सन 2019 में पूरे भारत के सदन, लोकसभा सदन में नौजवानों की संख्या मात्र 8% है। और बात करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की। नौजवान साथियों, पहले के जमाने में हमारे दादा परदादा पिताजी कहते थे बेटा वोट इसे देना है, लेकिन आज के समय में नौजवानों से हमारे घर के गार्जियन पूछते हैं बेटा किसे वोट देना है। नौजवान साथियों, सिर्फ किसी भी व्यक्ति को सदन में पहुंचने के लिए मात्र 30 से 35% वोट की जरूरत पड़ती है, लेकिन नौजवानों की संख्या पूरे भारत में 66% है। तब हम क्यों सदन से वंचित है? नौजवान साथियों, बात को गंभीरता से समझिएगा, सुनिएगा, चिंतन करिएगा। अगर हमारी आबादी 66%
प्रतिशत है तो मेरी सदन में मात्र 8% क्यों हिस्सेदारी और भागीदारी है। नौजवान साथियों, अगर सदन में मेरी 66% हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित हो गए तभी हमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। कहीं भी जाएंगे मुझे 66% हिस्सेदारी और भागीदारी युवाओं को मिलनी चाहिए। नौजवान साथियों, अगर सदन में 30% वोट की जरूरत पड़ती है किसी सांसद और विधायक को पहुंचने के लिए तो हमारी आबादी तो 66% है। नौजवान साथियों, 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी और किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिसको भी चुनिएगा सोच समझ कर चुनिएगा कि वो मेरी बात सदन में उठाए और मेरे नौजवानों के हक अधिकार दिलाने का काम करेगा। 66% की हिस्सेदारी और भागीदारी अगर सुनिश्चित कराना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है तो नौजवानों को सदन में भेजने का काम करिएगा। मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपने गाड़ी को विराम देते हूँ। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर नौजवानों अभी भी समय है आप सबके पास, अगर अब नहीं सुधरे हम सब तो भारत कहां से कहां पहुंच गया। 25 से 35, 35 से 8% अभी भी समय है मेरे नौजवान साथियों, बहुत चिंता का विषय है। अभी भी समय है, सुधर जाइए और नौजवानों को सदन में भेजने का काम करिए, नहीं तो भारत को विश्वगुरु हम सब नहीं बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिंह पटेल जी। जोरदार ताली होनी चाहिए।